अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको बटर क्रीम के ऊपर ये पल्स वाली डेकोरेशन और फ्लावर अरेंजमेंट ये सारे डेकोरेशन सिखाऊंगी। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम डेकोरेशन रेडी करेंगे। डेकोरेशन में हम बना रहे हैं यहाँ पे रिंग बॉक्स। अच्छा, मैं यहाँ पे नॉन एडिबल बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक थर्माकोल ले लिया है, स्क्वायर कट कर दिया मैंने इसको, और इसके ऊपर मैं फॉन्डेंट से इसको कवर कर रही हूँ। ब्लू रंग की बेसिकली इनकी थीम है, तो हम लाइट ब्लू ही रंग रखेंगे हर चीज़ का, वाइट के साथ कंट्रास्ट में। तो यहाँ पे मैंने लाइट ब्लू कलर लिया है फॉन्डेंट का, और थर्माकोल के ऊपर जो है हम इसको फॉन्डेंट को कवर कर देंगे। अच्छा, थर्माकोल के ऊपर फॉन्डेंट कवर करने के लिए क्या करना होगा, आपको हल्का सा एडिबल ग्लू लगाना होगा फॉन्डेंट के ऊपर, एंड देन आप इजीली इसको इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो वो इस पर चिपक जाएगी और लग जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहें तो फुल फॉन्डेंट का भी बना सकते हैं, बट मर्ज़ी है आपकी, इट्स योर चॉइस कि आप अगर फुल एडिबल रखना चाहते हैं तो आप इसको फुल फॉन्डेंट में बना लें। बट मेरी क्लाइंट ने बोला था उनको ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए केक, तो ये फॉन्डेंट जितना हम ऐड करते हैं उसमें केक हैवी हो जाता है, इसलिए। अच्छा, तो ये देखें चारों तरफ से इस तरह से कवर कर दिया, रेडी हो गया। अब हम इसके ऊपर टॉप का बना रहे हैं। तो टॉप के लिए वाइट कलर की फॉन्डेंट लिया आपने, उसको स्क्वायर उसी साइज़ का कट कर लिया, एंड देन आपने इसको प्लेस कर दिया इस बॉक्स के ऊपर। हल्का सा एडिबल ग्लू आप नीचे लगा लीजिएगा, देन आराम से जो है ये फॉन्डेंट इसके ऊपर थर्माकोल के ऊपर स्टिक हो जाएगी। अच्छा, साइडों से थोड़ा थोड़ा जो निकला हुआ है उसको आप इस तरह से आर्ट नाइफ़ की हेल्प से सेट कर लीजिए, ताकि एक फिनिश और अच्छा सा साफ लुक आ जाए। ठीक है। यहाँ मैं एक लेस ले रही हूँ और एडिबल ग्लू लगाकर मैं इसके ऊपर ये अटैच कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप कोई सी भी लेस ले सकते हैं। अगर आपके पास लेस नहीं मौजूद तो आप फॉन्डेंट से जो है लेस बनाकर उस बॉक्स के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी बॉक्स के चारों तरफ लेस। ये वाली लेस नॉन एडिबल है क्योंकि हमारा जो ये बॉक्स है वो भी नॉन एडिबल है, तो इसके ऊपर हम ये वाली लेस इसीलिए लगा रहे हैं। अगर आप एडिबल बनाएं ये रिंग बॉक्स तो फिर आप एडिबल लेस ही इसके ऊपर यूज़ कीजिएगा, ताकि वो खाने में आसानी रहे। अच्छा, अब हम इसके ऊपर की रिंग तैयार करेंगे। रिंग के लिए यहाँ मैंने वायर लिया है, 0 साइज़ का बिल्कुल पतला सा वायर है, गोल्डन कलर का। कोई सा भी वायर ले लें आप, ठीक है, क्योंकि वायर को तो कवर कर देंगे हम फॉन्डेंट से। उसके ऊपर अब हम वाइट कलर की फॉन्डेंट से जो है वायर को कवर करेंगे। तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने उसको अच्छे से थोड़ा सा हाथों की हेल्प से पतला किया, उसके अंदर जो आपने पिरोया वायर को, एंड देन और थोड़ा सा और रब किया, और एक्सेस जो है होगा अब हम उसको रिमूव कर देंगे और उसको शेप दे दें आप रिंग का। अच्छा, रिंग का शेप आप देखिए अपने हिसाब से रिंग बनाइएगा, बॉक्स के साइज़ के हिसाब से। सम टाइम बहुत बड़ा सा एक रिंग बना देते हैं कुछ लोग, वो भी अच्छा नहीं लगता, और बहुत छोटी भी अच्छी नहीं लगती। रिंग का एक्चुअल साइज़ जो है वो बॉक्स के हिसाब से ही होना चाहिए, ताकि उसमें एक ब्यूटी आए बॉक्स की ना, रिंग की प्रॉपर। तो इसके ऊपर अब देखें मैं जो है इसको रिंग को अटका दूंगी। थोड़ा सा मैंने वायर बड़ा रखा था ताकि मैं उस जो एक्सेस वायर है उसको मैं अंदर उसमें फंसा सकूं और वो आराम से उसको ग्रिप कर ले। अच्छा, अब हम ले लेंगे दोबारा से फॉन्डेंट ब्लू कलर की, और अब मैं बना रही हूँ रोज़। फॉन्डेंट के रोज़ मैं आप लोगों को पहले भी बहुत दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ अगेन, बट इस वीडियो में सिखा रही हूँ क्योंकि अभी हम दोबारा बनाएंगे इसमें रोज़। तो यहाँ देखें रोज़ पेटल कटर्स है मेरे पास। अच्छा, रोज़ पेटल्स के जो कटर का साइज़ है वो डिफरेंट आता है, उससे आप डिफरेंट साइज़ के रोज़ेज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 7-8 तरह के इस पेटल में कटर्स होते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये पेडल कटर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप कोई भी ढक्कन जो कैप होता है बॉटल का वो ले लीजिए सर्कल में, और उससे आप जो है ना 2 साइज़ के सर्कल कट कर लीजिएगा। बेसिकली जो नीचे वाला पहले पेटल्स लगेंगे छोटे, उसका मैंने छोटा पेटल कट किया है, और उसके बाद जो पीछे 5 लगेंगे वो बड़े पेटल्स कट किए हैं। ठीक है, तो आप 2 सर्कल साइज़ ले लीजिएगा, एक थोड़ा सा छोटा और एक थोड़ा सा उससे बड़ा एक साइज़। अच्छा, इस तरह से अब आपने क्या करना है, फॉन्डेंट टूल लेना है। ये वाला टूल भी यूज़ कर सकते हैं, और वो जो गोल आता है बॉल वाला टूल, वो भी आप पेटल को थिन करने में यूज़ कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ये वाला ज़्यादा इजी यूज़ लगता है, इसलिए मैं इसी से थिन करती हूँ पेटल। बेसिकली आपने हल्का सा इसको पेटल का जो एजेस है उसको थिन करना है ताकि वो कर्व हो जाए और नेचुरल लुक दे। ठीक है, तो इस तरह से हल्का हल्का सा आपने इस पेटल को कर्व देना है, थिन करना है, और पतले पतले से इसके पेटल के जो है एजेस को कर देना है ताकि बड़ा खूबसूरत सा नेचुरल लुक आए।
अच्छा, अगर आपका फॉन्डेंट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो आप थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए इस तरह से कर कर आप उसको रख दीजिएगा। देन जब फॉन्डेंट थोड़ी ड्राई हो जाए देन आप उसको फिर बनाइएगा। अभी जो है नॉर्मल टेम्परेचर है और फॉन्डेंट बिल्कुल सही है, मतलब स्टिकी भी नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर सही है, वेदर भी अच्छा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और हाथ के हाथ देखिए मैं किस तरह से इसको बना रही हूँ। सबसे पहले क्या किया, आपने एक पेटल लिया, उसको कर्व कर कर नीचे की कली बनाई। देन आपने उसके बाद छोटे वाले जो है 3 पेटल्स वो लगाए। ये 3 पेटल से जो है एक छोटी वाली कली तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद लगाते हैं हम 5 पेटल्स। अच्छा, पेटल्स लगाने का तरीका क्या है, एक पेटल लगाया, देन आपने हाफ़ पेटल जहाँ से था वहाँ से दूसरा हाफ़ पेटल लगाया, यानी कि आपने फुल पेटल को एक कोई भी जॉइंट नहीं करना, एक पेटल लगाना है, उसी के हाफ़ से आपने दूसरा पेटल अटैच कर देना है, ठीक है। सेम इसी तरह जिस तरह मैं देखें कर रही हूँ, एक पेटल लगाया और हल्का हल्का सा आपने, अगर एडिबल आप ग्लू यूज़ करना है तो बहुत हल्की सी क्वांटिटी में आपने लेना है, ताकि जब आप उसके पेटल को दूसरी साइड से खोलें तो वो चिपका हुआ ना हो और वो इजीली खुल सके। इस तरह से एक एक पेटल सारे इसी तरह से हम फ्लावर्स बनाकर अब इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। हमने यहाँ पे टोटल 5 रोज़ेस बना लिए हैं, ठीक है। अब कम से कम भी आप इसको एक दिन पहले बना कर रख दें ताकि जो रोज़ हैं अच्छे से ड्राई हो जाएं। अच्छा, अगर आपको रोज़ को नीचे रखने में प्रॉब्लम हो कि इसका प्रॉपर शेप ना आए तो आप छोटी छोटी जो कटोरियाँ होती हैं या एग का साशे होता है, एग मोल्ड होता है, वो ले लें ताकि ईज़िली आप उसके ऊपर रख कर इसको ड्राई करने के लिए रख सकें, ठीक है। अदरवाइज़ ये है कि जब आप रोज़ उसको ड्राई करने रखेंगे तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पेटल कहीं से दब कर ख़राब ना हो जाए और उसको प्रॉपर रखा जाए कि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ना फॉन्डेंट से डेट और नेम्स वगैरह वो सब कट कर लिया है ताकि ये सारी चीज़ें भी हमारी पहले से रेडी हो जाएं और जब हम डेकोरेशन करें तो सारी चीज़ें हमारे पास पहले से प्रिपेयर हों। यहाँ मैंने 4 पाउंड का बटर क्रीम केक जो है रेडी किया हुआ है। यहाँ मैंने 6 इंच के पैन में 2 केक्स लिए थे और इसको जो है पूरा चॉकलेट फज केक के हिसाब से रेडी कर लिया है। केक के ऊपर इम्प्रेशन जो है हम इससे देने वाले हैं। अगर आपके पास ये वाला मौजूद हो तो आप इससे इम्प्रेशन दे दें, या जो एक दूसरा इम्प्रेशन के लिए आता है अगर वो मौजूद हो तो आप उससे भी इम्प्रेशन दे सकते हैं। बेसिकली बटर क्रीम बहुत सॉफ्ट हो रही होती है, अभी आजकल गर्मी भी है, तो आपने हल्का हल्का सा बस एक इम्प्रेशन देना है ताकि जो आपका साइज़ है वो बिल्कुल सही बने। यानी कि ऐसा ना हो कि आपके कुछ लाइंस बड़ी हो, कुछ बड़े हो, कुछ छोटे हो। आप हल्का सा एक पहले एक इम्प्रेशन दे देंगे तो उसके बाद आप इस तरह से किसी भी टूल की हेल्प से प्रॉपर उसकी जो है बॉक्सिंग को दोबारा से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्के हल्के से जो है ना इम्प्रेशन दिया था, तो वो लाइंस को मैं डार्क कर रही हूँ इस तरह से कि मैं फॉन्डेंट का जो टूल है उससे कर रही हूँ, या फिर आप कोई भी स्केल ले लें या इस तरह से जो स्क्रैपर होता है वो ले लीजिए और इसकी हेल्प से आप इस तरह से सीधी सीधी सी बिल्कुल जो लाइंस हैं, जो इम्प्रेशन दिया था उससे रिलेट करते हुए नीचे तक आप उसको बना लें ताकि आपके जो बॉक्सेस हैं क्यूब्स के उसके साइज़ बिल्कुल प्रॉपर और एक जैसे हों। अच्छा, क्योंकि ये क्रीम है तो क्रीम के ऊपर जो है बटर क्रीम में अगर आपकी लाइंस कहीं से आपको लगे ख़राब हो गई है तो आप हल्का सा उसको रब कर कर दोबारा से सही कर कर उसके ऊपर दोबारा लाइंस दे सकते हैं, ठीक है। अब जब हमने इसकी लाइंस दे दी, क्यूब्स बना दिए, इसके ऊपर अब हम प्लेस कर रहे हैं ये सिल्वर पल्स आप हल्का हल्का सा उसके ऊपर अटैच करेंगे, हाँ हल्के हाथों से, तो ख़ुद ही वो उसके साथ चिपक जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम पल्स लगाएंगे और नीचे जो है पल्स से पहले हम बेल लगा लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें कहाँ तक पल्स लगाना है नीचे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो है एक नॉन एडिबल बेल है, ये सिल्वर कलर की लेस है, वो लगा ली। अच्छा, अगर आप चाहें तो नॉन एडिबल ये वाली लेस लगा लें और अगर आप चाहते हैं कि एडिबल लगाना तो आप फिर फॉन्डेंट की लेस लगा लें, उसके ऊपर सिल्वर डस्ट कर लें एंड देन वो फिर आप उसके ऊपर अप्लाई कर लें, ठीक है। इस तरह से जो है हमने चारों तरफ केक के पल्स को लगा देना है। हम केक के ऊपर जो है ना पहले नाम की एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि जब हम फर्स्ट नेम एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारे केक में कितना स्पेस है और हमने फ्लावर्स को किस तरफ अरेंज करना है और बॉक्स को कहाँ पे रखना है। तो सबसे पहले आपने नाम लिख लिया है, क्योंकि अगर आप बॉक्स को फिक्स कर देंगी स्टिक के साथ तो फिर आप उसको हिला नहीं सकती, फ्लावर को भी आप अगर स्टिक कर देंगी तो आप उसको हिला नहीं सकती। तो इसीलिए पहले आप नेम को एडजस्ट करें, देन आप जो है बॉक्स को अरेंज करें। जब आपको सेट हो जाए ये दो चीज़ें फिर आप फ्लावर्स की एडजस्टमेंट करें अपने जगह के हिसाब से कि साइड पे कितनी जगह है। इस तरह के केक कम से कम 6 इंच के पैन में बनाएं। 5 इंच का पैन बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, उसके ऊपर इतना स्पेस नहीं होता कि आप इतनी सारी अरेंजमेंट कर सकें और ये सारी चीज़ें रख सकें।
तो इसलिए इस तरह के केक जो होते हैं बटर क्रीम वाले या फिर फॉन्डेंट वाले, तो कोशिश करें कि आप उसको 6 इंच के पैन में बनाएं। सबसे छोटा साइज़ जो यूज़ करें पैन का वो 6 इंच का यूज़ करें, ताकि डेकोरेशन उस पर प्रॉपर हो सके। अच्छा, यहाँ मैंने बेबी ब्रीथ फ्लावर्स लिए हैं। अब बेबी ब्रीथ फ्रेश फ्लावर्स को भी इसके साथ अटैच कर रही हूँ, अरेंजमेंट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे फ्रेश बेबी ब्रीथ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आर्टिफिशियल बेबी ब्रीथ भी यूज़ कर सकते हैं, या इसकी जगह आप और फॉन्डेंट के जो लीव्स होती हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं, अगर आपके पास बेबी ब्रीथ अवेलेबल ना हो तो। ठीक है, बेबी ब्रीथ जो है आर्टिफिशियल में बहुत अच्छी मिलती है। आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी, मैंने कुछ वीडियोज़ में वो भी यूज़ की हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेबी ब्रीथ का बड़ा ही खूबसूरत सा लुक आ जाता है। और बेसिकली अगर हम चाहते इस केक पे हम फ्रेश फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते थे, बट क्या मेरी जो क्लाइंट थी उनको ब्लू कलर के फ्लावर्स चाहिए थे, तो वो जो ब्लू कलर के फ्लावर्स थे वो फ्रेश फ्लावर्स में अवेलेबल नहीं होते, इसलिए हमने इसको फॉन्डेंट में बना दिया। ठीक है, आर्टिफिशियल में भी ब्लू कलर के फ्लावर्स, कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो कि आर्टिफिशियल में भी आपको अवेलेबल नहीं होते, आपको फिर कस्टमाइज़ कलर देने के लिए ख़ुद से वो चीज़ फॉन्डेंट में बनानी पड़ती है। तो बेसिकली क्या बात है कि एक बेकर को आना चाहिए कि वो अगर कस्टमाइज़ कोई भी कलर की कोई चीज़ उसको बनानी हो तो वो ख़ुद से भी वो फ्लावर्स बना सके, और अगर चाहे तो आर्टिफिशियल यूज़ करना तो वो आर्टिफिशियल या फिर फ्रेश फ्लावर्स की तरफ भी जा सके। तो हमने यहाँ पे देखें बेबी ब्रीथ की अरेंजमेंट कर दी। अब जो है हम एक और नीचे फ्लावर जो है वो लगा देंगे, नीचे 2 फूल लगाएंगे हम। ठीक है, और ऊपर हमने 3 गुलाब लगाए हैं, 3 फूल। अच्छा, इसकी चीज़ों की अरेंजमेंट जो है ना, बेसिकली क्या होती है कि आप अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। आप जब एक लगाते हो तो आपको अरेंजमेंट का अंदाज़ा होता है कि हाँ किस तरह से होना चाहिए, कहाँ पे छोटा कहाँ पे बड़ा। तो इन चीज़ों का ख्याल आप ऑब्वियसली बनाते हुए ही करेंगे, और जब आप बनाएंगे तो ही इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकेंगे कि किस तरह से हमें इन चीज़ों की अरेंजमेंट करनी पड़ती है या कैसे। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बात सारी यही है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ उतना ही ज़्यादा उस पर साफ़ होगा, फिर आपको अंदाज़ा भी होगा कि हमने किस तरह से उसकी कितनी अरेंजमेंट करनी है, कहाँ पे क्या चीज़ आनी है, क्या साइज़ होना चाहिए, फ्लावर्स का क्या साइज़ होना चाहिए अगर इतना बड़ा केक है तो। रिंग के ऊपर जो है हम गोल्डन डस्ट कर देंगे। सिल्वर आपने डस्ट लेना है, हल्का सा उसको ऑयल में मिक्स करना है, एंड देन आपने अप्लाई करना है फॉन्डेंट के ऊपर। लास्ट में हमने केक के ऊपर टॉपर लगा दिया, और नॉन एडिबल ये जो बटरफ्लाइज होती हैं इसको भी हम लगा देते हैं थोड़ा सा और ख़ूबसूरत बनाने के लिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको, और ये डेकोरेशन कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मज़ीद आप क्या सीखना चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश होती है पूरी कि आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा कर सकूं जल्द से जल्द। बस आजकल थोड़ी सी मसरूफियत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत लंबा टाइम हो जाता है आप लोगों से वीडियोस शेयर करने में, बट आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के बहुत खुशी होती है। और मैं पर्सनली सबको थैंक यू कहती हूँ जो मुझे कमेंट्स करते हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे इतना पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच माय व्यूवर्स। तो आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।